गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अर्थशास्त्र के +2 क्लास के चैप्टर 3 मुद्रा और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा का जो चलन है वो क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो मुद्रा के चलन से पहले देशों के अंदर क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता था, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी कह सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो है कई कठिनाइयाँ देखने को मिली। तो सबसे पहले की कठिनाई ये थी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कम्बिनेशन नहीं मिलता था। मतलब हमारे पास अगर गेहूं है और हमने गेहूं देना है और बदले में हमें चावल चाहिए, तो सामने ऐसा ही कम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि जो गेहूं को लेने के लिए तैयार हो और उसके पास चावल हो और वो हमें देना चाहे। तो इस तरह से कम्बिनेशन को ढूंढने में बहुत कठिनाई होती थी, कई महीनों लग जाते थे। तो एक व्यक्ति के ज़रूरत की वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास होना और दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत की वस्तु पहले के पास होना, इस तरह के कम्बिनेशंस को ढूंढने में जो है काफ़ी टाइम लगता था। तो इस तरह का जो दोहरा संयोग था वो मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता था। उसके बाद है सामान्य मापन का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो भी वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य जानने और तुलना करने के लिए एक सामान्य मापक का अभाव देखने को मिला। उसके बाद विभाजन में भी कठिनाई आई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से वो वस्तुएं बिल्कुल ही बेकार हो जाती थी। तो ये भी कठिनाई आई वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर। उसके बाद लास्ट है मूल्य संचय का अभाव। हम बार्टर सिस्टम के अंदर जहाँ पर मुद्रा नहीं होती, मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में हो सकता है जिनको हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। मतलब जो वस्तुएं होती हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था, वो नष्ट हो जाती थी या फिर उनकी जो वैल्यू होती थी वो कम हो जाती थी, उसके मूल्य में अंतर आ जाता था। तो ये भी हमें कठिनाई आई बार्टर सिस्टम के अंदर। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए मुद्रा का चलन जो है वो देशों के अंदर शुरू हुआ। तो मुद्रा क्या होती है, इसकी परिभाषा जानेंगे। मुद्रा वह है जो विनिमय अर्थ मतलब लेन देन के माध्यम और मापक मूल्य में संचय व स्थगित भुगतानों मतलब इन फ्यूचर जो हमने पेमेंट करनी होती है उनके मानक एक स्टैंडर्ड के रूप में, मतलब उनकी वैल्यू को मापने में कार्य करती है, वो मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के रूप दो तरह के हैं, एक आदेश मुद्रा और दूसरी है न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा जिसके जारी करने का अधिकार सरकार को होता है, अर्थात वो मुद्रा जो कि सरकार के द्वारा जारी की जाती है वो आदेश मुद्रा कहलाती है। जैसे कि सिक्के हैं, नोट हैं, ये सारे ही सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके बाद है न्यास मुद्रा जो कि प्राप्त करने वाले और अदा करने वाले के बीच एक कॉन्फिडेंस पर आधारित होता है, जैसे कि चेक है। अब मुद्रा की सप्लाई कौन करता है, ये प्रश्न उठता है। तो आधुनिक रूप में जो मुद्रा की सप्लाई है उसका स्रोत, मतलब मुद्रा की सप्लाई सरकार, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक ये करते हैं। और भारत का जो वित्त मंत्रालय है उसे 1 रुपये के नोट और सारे सिक्के जारी करने का अधिकार है, मतलब वो जारी करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैंक, जैसे अभी हमने कहा कि आधुनिक रूप से मुद्रा की पूर्ति जो है वो सरकार, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक क्या होते हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, मतलब इनका उद्देश्य भी लाभ कमाना ही होता है, जमा को स्वीकार भी करती है और ऋण देने का भी कार्य करती है। मतलब ये आम जनता के अंदर एक मीडियोकर का कार्य करते हैं, जिसके पास एक्सेस मनी होती है उसकी जमा को ये स्वीकार करते हैं और जिन्हें लोन के रूप में पैसा चाहिए होता है उन्हें ऋण देने का ये कार्य करती है एक निश्चित समय अवधि के अंदर।
तो उसके बाद अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे अभी हमने बताया कि आधुनिक रूप से जो मुद्रा की सप्लाई है वो सेंट्रल और कमर्शियल बैंक करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। व्यवसायिक या फिर व्यापारिक बैंक, ये भी एक तरह की वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कि मुद्रा और साख से व्यापार करती हैं। व्यापारिक बैंक ऋण को प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमा को स्वीकार करता है और अपने लिए एक तरह से लाभ का निर्माण करता है। उसके बाद है मुद्रा की जो सप्लाई है उसके मापक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले M1 यानी कि जनता के पास जो भी करेंसीज होती हैं, M1 इज इक्वल टू यानी कि टोटल मनी जो है वो जनता के पास करेंसी यानी कि C कैश के रूप में। उसके बाद है मांग जमा DD डिमांड डिपॉजिट्स। उसके बाद प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, जितने भी अदर डिपॉजिट्स हैं रिजर्व बैंक के पास, तो ये M1 यानी कि सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं। इसमें C अभी हमने बताया ही है, करेंसी विद द पब्लिक, इसके अंदर सिक्के और नोट शामिल होते हैं। DD डिमांड डिपॉजिट जो कि कमर्शियल बैंक के पास जमा होती है। इस जमा को मांगने पर हम चेक के द्वारा भी निकाल सकते हैं या फिर कैश भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जैसे कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा जो वर्ल्ड बैंक है उनकी मांग जमा को भी जो है इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि देश का सेंट्रल बैंक है, इसके पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की फीचर्स क्या हैं। हम इनको डिफरेंस के रूप में भी ले सकते हैं दोनों के, और इनकी अलग अलग फीचर्स के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो एक सर्वोच्च बैंक यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक होता है और ये हर देश का एक अपना ही होता है। यह सामान्य रूप से जनता से लेन देन नहीं करता, ये बैंकों का बैंक होता है, ये नोट को जारी करता है। सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था की समृद्धि और स्थिरता पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। अभी हमने बताया ना कि सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है यानी कि हेड ऑफ बैंकर्स। जितने भी दूसरे बैंक होते हैं उनका बैंक होता है सेंट्रल बैंक मुख्य बैंक, बड़ा बैंक। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो उसके अंडर में काम करते हैं। उसके ऊपर जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक वो नियंत्रण रखता है कमर्शियल बैंक्स पर कि वो सही रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, अपना जो भी कार्य है उनको लिखित रूप में कर रहे हैं या नहीं, उनके पास जितना कैश होता है वो कितना जमा कर रहे हैं, कितना जो है वो ऋण के रूप में दे रहे हैं, अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं या नहीं। तो ये जो है उसे अधिकार होता है टाइम टू टाइम जो है वो उनके लिखित खातों की चेकिंग भी कर सकता है सेंट्रल बैंक। यह सामान्य जो कमर्शियल बैंक होता है वो सामान्य रूप से जनता से जमा को स्वीकार करता है। जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो जो है जनता से लेन देन नहीं करता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक होता है वो जनता से जमा को स्वीकार करता है। कमर्शियल बैंक के पास नोट को जारी करने का अधिकार नहीं है, जबकि सेंट्रल बैंक के पास नोट को जारी करने का अधिकार होता है। कमर्शियल बैंक लाभ कमाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सेंट्रल बैंक देश या अर्थव्यवस्था की समृद्धि और स्थिरता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो अभी हमने जो है मुद्रा के बारे में जाना, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जाना, मुद्रा को कौन कौन जारी करता है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इनके बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी फीडबैक जो है हमें ज़रूर दे दें।